नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा कालसर्प योग की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें अगले बिंदु पर कि कालसर्प योग के प्रभाव में वृद्धि कब होती है। कालसर्प योग का प्रभाव हानिकारक तो होता ही है, लेकिन उसमें वृद्धि प्रभाव बढ़ता कब है, कब ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, ये भी आपको आज मैं स्पष्ट करूंगा। देखिए, राहु और केतु है ना, हमेशा वक्री रहते हैं, वक्री गति से भ्रमण करते हैं, कभी भी मार्गी नहीं होते हैं। और सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी रहते हैं, है ना। इसलिए यदि राहु और केतु के साथ कोई वक्री क्रूर ग्रह स्थित हो, जैसे शनि हो गया, मंगल हो गया, है ना, अगर ये वक्री होकर के राहु या केतु के साथ हो तो ये निश्चित मान के चलिए कि कालसर्प योग का प्रभाव अगर बना हुआ है, कालसर्प योग बना हुआ है, तो उसके प्रभाव में और भी वृद्धि हो जाएगी। जैसे मंगल दोष बना हुआ होता है तो मंगल के साथ शनि या सूर्य बैठ जाते हैं, है ना, तो फिर मंगल दोष में और भी वृद्धि हो जाती है, बहुत भयानक हो जाता है वैसे वो। यदि राहु और केतु जिन राशियों में स्थित हो उनके स्वामी पापग्रह हो, समझना मेरी बात को। राहु और केतु मान लीजिए वृश्चिक राशि में है, कुंभ राशि में, मकर राशि में है, तो उनके स्वामी जो है ना मंगल और शनि पापग्रह हैं और वो भी वक्री गति से ही भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हों तो कालसर्प योग के समान ही अशुभ फल प्रदान करते हैं। ये एक विशेष बात है। चाहे जन्म कुंडली में कालसर्प योग हो या नहीं हो, लेकिन अगर ये स्थिति बनी हुई है तो वो कालसर्प योग के समान ही फल प्रदान करेंगे। यदि यह ग्रह स्थिति उस समय भी हो जब सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थित हों तो कालसर्प योग जीवन को और भी ज्यादा आतंकित और भयभीत कर देता है। मान लीजिए कालसर्प योग नहीं है तो भी राहु और केतु है ना पापग्रह की राशि में बैठे हुए हैं और वो पापग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठ करके और वक्री गति से घूम रहे हैं, तो फिर भयानक तो है ही। और अगर उसमें भी कालसर्प योग बन रहा हो तो सर्वाधिक परेशानी वाला कारण हो जाता है। कालसर्प योग का फल दुगने से भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग नहीं है लेकिन ये स्थिति बनी हुई है तो आपको कालसर्प योग के समान ही उसकी शांति करानी चाहिए। अथवा मान लीजिए कि कालसर्प योग बना हुआ है लेकिन ये स्थिति भी बनी हुई है तो फिर आपको है ना निश्चित रूप से हर 2 साल 3 साल में एक बार कालसर्प योग की शांति करानी चाहिए, क्योंकि कालसर्प योग हो, पितृदोष हो, मांगलिक दोष हो, एक बार पूजा कराने से हमेशा के लिए इनका निवारण जड़ से खत्म नहीं होता है। इसके शांति ही करा सकते हैं हम, इसकी शांति करा करके, पूजा करा करके कंट्रोल रख सकते हैं। तो हर 2-3 साल में इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो आपको इसका हर 2-3 साल में शांति पूजा अवश्य करानी चाहिए। तब ये आपके हमेशा दबा हुआ रहेगा, क्योंकि जन्म के साथ जो योग, जैसे अच्छे योग हैं, बुरे योग हैं, इस तरह के दोष हैं, कोई राजयोग है, वो खत्म नहीं होते हैं कभी भी, वो जीवन भर चलते हैं। इस वीडियो में आपको किसी तरह का संशय हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जो है ना जरूर करें आप, ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, वीडियो अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें, उनको भी पता चले कि उनके कालसर्प योग नहीं है तो भी जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, ऐसी स्थिति बनी हुई है तो कालसर्प योग के समान ही उनको शांति करनी चाहिए। धन्यवाद।